आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पहले मैं आपको इस प्रश्न को सूत्र के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको एक एक टाइप करके जो ये सभी प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं वो इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपके सभी टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है कि 12,000 रुपये में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत इसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने मूल्य में बेचा जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब दोस्तों, इसमें जो हमसे पूछा गया है ये पूछा गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो लाभ आप कब कमा सकते हो? जब आपको विक्रय मूल्य का पता हो और क्रय मूल्य का पता हो। ठीक है। अब इसमें जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है। मान लो कोई सामान 100 रुपये का खरीद लिया, उसे 200 का आपने बेच दिया, तो बेचना होता है विक्रय मूल्य। सस्ता खरीदा था, महंगा बेच दिया, यहाँ महंगे में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, लाभ निकल कर आ जाता है। अब हमें इस प्रश्न में विक्रय मूल्य तो 2 बार दिया है लेकिन दोस्तों क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो पहले मैंने अभी कहा था कि मैं आपको सूत्र के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। हम इसमें जो मानेंगे क्रय मूल्य वो मान लेते हैं क्या? माना क्रय मूल्य जो है दोस्तों वो है x। लाभ जब होगा जब महंगा सामान बेचा जाएगा और सस्ता खरीदा जाएगा, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है। अब हमें पहले क्या दिया है? 12,000 रुपये में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, यानी कि 12,000 में हमने कोई सामान बेचा है तो लाभ हुआ है। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य जो हमें 12,000 दिया है माइनस x, लाभ निकल गया। इसी मोबाइल को 9,000 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। बराबर कहा है ना, तो बराबर का चिन्ह लगाओ। 9,000 में बेचा है तो हानि हुई है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। अब ये x जो है ये माइनस का है, ये x प्लस का है। हम जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर। ये माइनस का है ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा 12,000 और 9,000 21,000। x बराबर हो जाएगा 21,000 बटे 2 यानी कि 10,500। ये 10,500 जो है ये है क्रय मूल्य। अब लाभ और हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो 10,500 हमें क्रय मूल्य तो मिल गया। हमसे पूछा है कि अब 20% लाभ कमाना है। 10,500 का सामान खरीदा था, अब इस पर 20% लाभ कमाना है। तो लाभ जब हम क्रय मूल्य में ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुना लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। अगर लाभ होगा 100 में ऐड होगा, हानि होगी 100 में माइनस होगा। यहाँ लाभ हुआ है तो 100 में ऐड कर दो, 120 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, जीरो ऐसे ही देखो, 12 पंजे 60 का जीरो, 6 ऐसे ही और 12 एकम 12। 12,600 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये तो हो गया सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका।
अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो हमारी जो ट्रिक लगेगी दोस्तों वो जब लगेगी जब एक बार वस्तु बेची जाएगी, उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत दूसरी बार बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत के बराबर होगा। यानी कि एक बार लाभ प्रतिशत दिया जाएगा, एक बार हानि प्रतिशत दिया जाएगा, दोनों को बराबर दिया जाएगा। चाहे तो पहले हानि दे दे या लाभ बाद में दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों बार लाभ और हानि होगा अलग अलग। हमें क्या करना है ट्रिक, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। पहले क्रय मूल्य होगा मूल्यों का योग बटे 2। मूल्यों का योग 12,000 और 9,000 21,000 बटे 2, ये क्या आ जाएगा 10,500। अब निकालना है हमें 20% लाभ कमाना है, तो फिर से विक्रय मूल्य गुना 120 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, फिर से 12,600 आंसर निकल कर आ जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये जो 120 यानी विक्रय मूल्य जब निकालते हैं प्रतिशत ऊपर क्यों आता है। प्रतिशत ऊपर इसलिए आता है, जैसे ये समझो पहले सामान तो खरीदा जाता है, बेचा उसके बाद जाता है। तो जब पहले खरीदा जाएगा, अगर खरीदने से बेचने की ओर जाओगे प्रतिशत ऊपर आएगा, और बेचने से खरीदने की ओर जाओगे ना तो 100 ऊपर आएगा, प्रतिशत नीचे आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।